नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, चीन और भारत के बीच गतिरोध अभी भी जारी है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग के दोनों किनारों पर फरवरी महीने में भारत और चीनी सेनाओं के द्वारा रणनीतिक ऊंचाइयों पर पीछे हटने के बावजूद पीपुल लिबरेशन आर्मी LAC के पार अपने डेप्थ इलाकों में टैंक, सैनिकों और हथियारों को तैनात करना जारी रखे हुए है। यहाँ से PLA अपने जवानों को फॉरवर्ड इलाकों में कुछ समय में तैनात कर सकता है। इस बारे में खुद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा। उन्होंने कहा कि डेप्थ इलाके LAC से महज 150 से 200 किलोमीटर दूरी तक हो सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, इसीलिए हमारे सैनिक भी तैयार और सतर्क स्थिति में हैं। हालात अभी स्थिर प्रतीत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएं। हम वहाँ की हर घटना पर नजर रखे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि PLA की जो यूनिट्स है वो रोटेशन के लिए नई यूनिटों को आगे ला सकती है, लेकिन पुरानी यूनिट्स वहां से वापस नहीं जा सकती हैं। साथ ही MM नरवणे ने बताया कि दोनों ही सेनाओं ने लद्दाख में अभी भी 50 से 60 हजार सैनिकों को तैनात किया हुआ है। डिसएंगेजमेंट के बाद भी डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन पिछले साल अप्रैल महीने से आमने सामने की स्थिति में है। इस दौरान कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई थी। भारत के कई जवान भी शहीद हुए, वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए। कई दौर की बैठक के बाद दोनों देश फरवरी के महीने में पैंगोंग के दोनों किनारों से पीछे हटने पर सहमत हुए थे, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग समेत कई इलाकों में अभी भी टेंशन बढ़ी हुई है, जहां दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम हर दौर की बातचीत के बाद नतीजे की उम्मीद नहीं करते हैं और कई दौर की बातचीत के बाद ही पैंगोंग का डिसएंगेजमेंट हुआ था। अगले दौर की बातचीत यानी कि 12वां दौर आयोजित करने की प्रक्रिया में है। कोविड की स्थिति के कारण इसमें समय लग रहा है, लेकिन बातचीत जरूर होगी। कोर कमांडर रैंक के अधिकारियों के बीच 11वें दौर की बातचीत 9 अप्रैल को हुई थी। MM नरवणे ने कहा कि पैंगोंग क्षेत्र या फिर बाकी के क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पर पहुंचने के दौरान हमारा रुख स्थिर या इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल हो। भारतीय सेना ने PLO को पहले ही क्लियर कर दिया है कि तनाव कम करने पर विचार तभी किया जाएगा जब दोनों पक्षों की आपसी संतुष्टि के लिए डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। जनरल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे सैनिकों का नियंत्रण है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास रिजर्व रूप में भी पर्याप्त ताकत है। हम पूर्वी लद्दाख में अपने दावों को सुनिश्चित करते हुए चीन के साथ दृढ़ता से और बिना किसी तनाव बढ़ाए व्यवहार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का रुख बहुत ही क्लियर है। विवाद के सभी पॉइंट से सैनिकों की वापसी से पहले कोई भी तनाव कम नहीं हो सकता है। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि दोनों देशों के पास पेशेवर सेनाएं हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द विश्वास बहाल करने की स्थिति बनाएं और इसे सुलझा लें। दो देशों के बीच बड़े गतिरोध से विश्वास घटता है, जिससे दोनों पक्षों की जनहानि होती है। नरवणे जी ने कहा कि भारत चीन ने कई सीमा समझौतों पर दस्तखत कर रखे हैं, जिनका पीपुल लिबरेशन आर्मी ने एक तरफा तरीके से उल्लंघन किया है। दोस्तों, वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में अपना प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने वहां पर तैनात इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और लेह का दौरा भी किया। बताया जा रहा है कि लेह एयरबेस पर अधिकारियों ने वायुसेना प्रमुख को अपनी ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी दी और चीनी सीमा पर चल रहे अभियानों के बारे में भी जानकारी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने वायुसेना के अधिकारियों से सुरक्षा पर बातचीत भी की। आपको बता दें कि चीन के साथ तनाव के बीच वायुसेना के जवान दुर्गम हालातों में कड़ी सतर्कता के साथ चीन और पाकिस्तान से लगते हुए इलाकों में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। स्थिति अभी भी गंभीर है भारत और चीन के बीच में, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात जो नरवणे जी ने कही है कि फॉरवर्ड इलाकों में चीन कम समय में सैनिकों को तैनात कर सकता है, लेकिन जवाब में भारत के पास रिजर्व फोर्स भी है और सख्ती से मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। तो हम यहाँ पर ये स्थिति समझ सकते हैं कि अभी विवाद कम नहीं हुआ है, गतिरोध कम नहीं हुआ है, 12वें दौर की बातचीत होनी है। लेकिन जब बात आती है डिसएंगेजमेंट की, तो दोस्तों डिसएंगेजमेंट का मतलब यहाँ पर बन क्यों रहा है? इससे साफ जाहिर होता है कि वो हमारे इलाकों में घुस आए हैं और इन्हीं चीनी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को भारत आगे बढ़ा रहा है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो चीन का ये है कि आगे बढ़ो और जगह को कब्जा लो। बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है सेना के द्वारा और बहुत सारी तैयारियां भी हैं, जिसको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तनाव को कम किया तो जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन फिर कोई ना कोई नई चाल चल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।